अब स्टूडेंट्स 21st क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक स्पेशल टाइप के बारे में बताना चाहता हूँ जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर ही है, EX sin x और EX cos x। सो इनको मैं स्पेशल क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको मैं सॉल्व करके ही समझाऊंगा। आपकी NCERT में एक एग्जांपल है 21st EX sin x, तो उसको ही हम सॉल्व करने लगे हैं। देखो EX sin x, सपोज इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा कि ये जो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दैट मीन्स ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस हैं। यहाँ पर इनके एंगल चेक करते हैं हम। अगर हम एंगल चेक करेंगे तो ये लीनियर फंक्शन है, दैट मीन्स हम इनको t सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। साइन का डेरिवेटिव कॉस नहीं बन रहा, EX का डेरिवेटिव sin x नहीं बन सकता, दैट मीन्स हम वी गो फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल। अब आपको पता है अगर आप आईलेट लगाओगे, आईलेट, तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है हमारा वो सेकंड फंक्शन आएगा और sin x जो है हमारा फर्स्ट फंक्शन आएगा। अब देखो स्पेशलिटी क्या है, ये आपको क्वेश्चन में अभी पता लग जाएगा। देखो कैसे, देखो ऐसा करते हैं, sin x एज इट इज़ सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। सिमिलरली sin x मतलब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम। sin x EX, क्योंकि EX की इंटीग्रेशन कितनी होती है, EX। अब साइन का डेरिवेटिव cos x, EX की इंटीग्रेशन EX। सो अब देखो हमारे पास हमने सॉल्व किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। अब हमारे पास फिर से यहाँ पर क्या आ गया, cos x इंटू EX, मतलब हमारे पास फिर से डबल फंक्शन आ गया। अब यहाँ पर हम फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। अब देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ऐसा करते हैं, फिर से इसको सॉल्व करते हैं। sin x इंटू EX माइनस, अब माइनस को बाहर रख लो। अब ब्रैकेट के अंदर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ EX की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब cos का डेरिवेटिव EX की इंटीग्रेशन। अब जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेट। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। sin x EX माइनस cos x। अब EX की इंटीग्रेशन कितनी होगी, EX। अब cos का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन। EX की इंटीग्रेशन EX dx। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। sin x इंटू EX, सॉरी माइनस है यहाँ पर, cos x EX माइनस माइनस प्लस sin x EX। सो देखो अब हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोबारा से लगाया और हमारे पास फिर से डबल फंक्शन आ गया sin x EX। और अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखो तो ये sin x EX है। अब हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, sin x EX से, मतलब हम तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस ही आ गए। अब अगर हम फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास फिर से क्या आएगा, cos x EX, मतलब जो यहाँ पर था। अगर हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, sin x EX। मतलब ये जो हमारा साइकिल है ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, cos, और cos का माइनस साइन। मतलब ये जो हमारा साइकिल है ये इसी तरह चलता रहेगा। तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो इसका सोल्यूशन है। इसीलिए इसको मैं स्पेशल टाइप बोल रहा था। जब भी आपके पास EX sin x या EX cos x, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कभी भी साइन और cos, और भी फंक्शन नहीं, सिर्फ साइन और cos आए, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर इसको I सपोज कर लेना है। I क्यों सपोज किया, मतलब ये जो हमारा EX sin x इंटीग्रेशन, इसको हमने I सपोज कर लिया। आप चाहो तो इसको नंबर 1 सपोज कर लो। अब ठीक है, अब देखो इसको दोबारा से लिखते हैं। I इज इक्वल टू साइन x EX माइनस, माइनस को अब अंदर लेके जाओ, cos x EX माइनस प्लस माइनस। अब ये क्या है, I, आप लिख सकते हो यूजिंग 1, क्योंकि ये हमारी
स्टार्टिंग पॉइंट वाली वैल्यू है। तो इसको हमने आई सपोज किया था। अब ऐसा करो आप दोनों आईज़ को कंबाइन कर लो, क्योंकि बेसिकली हमें आई की वैल्यू ही फाइंड करनी है, क्योंकि आई क्या है, ई एक्स साइन एक्स की इंटीग्रेशन, बेसिकली हमें आई की वैल्यू ही चाहिए। तो इसको आप इधर ले आओ, तो बन गया 2i, सो साइन एक्स ई एक्स माइनस कॉस एक्स ई एक्स। अब यहाँ से आप ऐसा करो, ई एक्स को कॉमन ले लो, साइन एक्स ई माइनस कॉस एक्स इंटू ई एक्स। अब 2 को भी आप उधर ले जाओगे, हमें बेसिकली आई की वैल्यू चाहिए, सो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ई एक्स बाई 2, ये 2 इधर आ गया, प्लस सी। अब ये हमारा क्या है, आई का आंसर। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन था, अब यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन नहीं है, दैट मीन्स हमने पूरा जो इंटीग्रेट है इसको कर दिया। सो हमारे पास बेसिकली आई की वैल्यू आ गई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई एक्स बाई 2 प्लस सी। अब ये हमारी क्या है, स्पेशल टाइप, ये आपकी एनसीईआरटी में 21st एग्जाम्पल है, उसको मैंने सॉल्व किया है। ये इसको अलग से इसलिए सॉल्व करवाया ताकि आपको स्पेशल टाइप के बारे में बता सकूं। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि यहाँ पर हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा और साथ में साइन एक्स, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसके साथ में कॉस एक्स। अब जब भी ऐसा आएगा आप उसको आई सपोज करके सॉल्व करोगे। अब ऐसा करते हैं, एक बार ई एक्स कॉस एक्स को भी सॉल्व करके देखते हैं स्पेशल टाइप में। देखो इज इक्वल टू, हमें पता लगा स्पेशल टाइप है, तो इसको क्या लिखो, आई, यहाँ पर आप नंबर 1 सपोज कर लो। अब आपको पता है कि स्पेशल टाइप है ई एक्स कॉस एक्स में। अब ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल। आईलेट लगा दो आप। अब हमें पता है आईलेट में ई हमेशा लास्ट में आएगा, तो ये सेकंड फंक्शन है और ये फर्स्ट फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो, कॉस एक्स सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन जो हमने यहाँ पर की थी, होल की इंटीग्रेशन। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, कॉस एक्स, अब ई एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होगी, ई एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ई एक्स की इंटीग्रेशन जो हमने यहाँ पर की थी, ई एक्स डी एक्स। अब आपके सामने है, कॉस से हमारा क्या बन गया, माइनस साइन। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो इसको, कॉस एक्स ई एक्स माइनस माइनस प्लस। अब फिर से हम क्या करेंगे, इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। अब आपको पता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है, तो इस पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो। सो कॉस एक्स ई एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर होल की इंटीग्रेशन और ब्रैकेट क्लोज्ड। तो देखो प्रोसीजर बहुत सिंपल है, जस्ट आपको ध्यान रखना है कि उसको आपको आई सपोज करना है। और आई क्यों सपोज करना है, क्योंकि ये जो हमारा साइकिल है साइन और कॉस का, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। सो साइन एक्स ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉस ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स। अब देखो हम वापस से हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए, ई एक्स कॉस एक्स ई एक्स कॉस एक्स। तो इसको हमने क्या सपोज किया, करेंगे आई। तो यहाँ पर भी क्या था हमारे पास, आई इज इक्वल टू कॉस एक्स ई एक्स प्लस साइन एक्स ई एक्स माइनस आई, आप यहाँ पर लिख सकते हो यूजिंग 1। सो अब आई को आप उधर ले जाओ तो कितना आएगा, 2i इज इक्वल टू कॉस एक्स ई एक्स प्लस साइन एक्स ई एक्स। अब ऐसा करो, अब ई एक्स कॉमन ले लो, कितना आएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और आई की वैल्यू कितनी आ गई, ई एक्स बाई 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं, 21st, ई रेज टू पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स। सबसे पहले चेक करो ये क्या है फंक्शन, नॉन अलजेब्रिक। नॉन अलजेब्रिक में हम क्या चेक करते हैं, एंगल सिंगल पावर में है, 2x, x की डिग्री कितनी है 1, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन से नहीं होगा। उसके बाद हम डेरिवेटिव के पास जाएंगे, साइन का डेरिवेटिव ये नहीं बन सकता और e2x का डेरिवेटिव साइन नहीं बन सकता। दैट मीन्स वी गो फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और आपको पता है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का स्पेशल पार्ट है और इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आईलेट लगा दो आप,
आपको पता है कि ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि आइलेट में ई क्या है लास्ट में। तो आप इसको सॉल्व कर दो। अब देखो सबसे पहले आपको पता है स्पेशल टाइप है, तो इसको आप लिखोगे आई, इसको आप नंबर 1 सपोज कर लो। अब हम इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसमें बस माइनर चेंज है, यहाँ पर 2x है, तो उससे हमारे क्वेश्चन पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, उसको मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा। सो माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर होल की इंटीग्रेशन। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। साइन एक्स, ठीक है। अब हमें किसको इंटीग्रेट करना है, ई रेज टू पावर 2x। अब आपको पता होगा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको इंटीग्रेशन सीरीज़ में ये बताया था कि अगर ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी ऐसी कुछ भी टाइप है, मतलब एक्स लीनियर फंक्शन ही होना चाहिए, साथ में अगर उसके कुछ कॉन्स्टेंट्स भी हैं तो चलेगा। तो इसको हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं, ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी, क्योंकि ई एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होती है, ई एक्स होल डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए प्लस सी। तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। अब ई टू एक्स की इंटीग्रेशन ई टू एक्स बाई 2, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव कितना होगा 2, माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉस, और सेम ई टू एक्स की इंटीग्रेशन जो हमने यहाँ पर की ई टू एक्स बाई 2 dx। अब इसको हम फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे। थोड़ा सॉल्व करते हैं पहले। देखो साइन एक्स इंटू ई रेज टू पावर 2x बाई 2। अब ये कांस्टेंट आप बाहर निकाल लो, सो ब्रैकेट डाल लो, cos x ई रेज टू पावर 2x dx। अब देखो हम साइन से कहाँ पर आ गए, cos में। अब हम cos से फिर से किस में जाएंगे, साइन में, और उसके बाद उसको हम i सपोज करेंगे। सो देखो इसको ऐसे लिख लो आप, साइन x ई रेज टू पावर 2x बाई 2 माइनस 1/2। अब यहाँ पर फिर से हम इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाएंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल, आइलेट में ई बाद में आएगा, सेकंड फंक्शन, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन। तो लगा दो आप cos x एज इट इज़ ई टू एक्स की इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन की, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ई टू एक्स की इंटीग्रेशन, फिर होल की इंटीग्रेशन। सो नेक्स्ट करते हैं, चलो साइन एक्स थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ई रेज टू पावर 2x बाई 2 माइनस 1/2 cos x। अब ई टू एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होगी, ई टू एक्स बाई 2। देखो सेम प्रोसीजर ये है, बार बार नहीं हमें करना, हमें पता है कि ई टू एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होगी, ई टू एक्स बाई 2। सो कॉस का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस साइन एक्स, ई टू एक्स की इंटीग्रेशन फिर वही बात, ई टू एक्स बाई 2 dx। थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर i इज़ इक्वल टू साइन एक्स ई टू एक्स बाई 2 माइनस 1/2, ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारे पास, cos x ई टू एक्स बाई 2। अब ये माइनस माइनस प्लस साइन एक्स ई टू एक्स dx। अब ये जो 1/2 है इसको आप बाहर लिख लो, ठीक है जी। अब देखो आपको पता है कि हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए, साइन एक्स ई रेज टू पावर 2x। अब यहाँ पर कितना है, साइन एक्स ई रेज टू पावर 2x, मतलब हम इसको i सपोज करेंगे, तो आप i सपोज कर लो। साइन एक्स ई रेज टू पावर 2x बाई 2, इसको आप अंदर ले जाओ, माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस 1/4 cos x ई रेज टू पावर 2x। प्लीज़ आपने कॉन्स्टेंट्स में गड़बड़ नहीं करनी। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, माइनस 1/4 i। तो अब हमें क्या करना है, i को जस्ट हमें एक साइड पे करना है, i प्लस 1/4 i इज़ इक्वल टू, अब ऐसा करो आप यहाँ से ई टू एक्स को कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा, साइन x बाई 2 प्लस माइनस cos x बाई 4। इस थोड़ा सॉल्व कर लो, यहाँ पर कितना आएगा, 4i प्लस 1i 5i बाई 4 इज़ इक्वल टू ई टू एक्स। अगर आपने 2 कॉमन है 2 भी कॉमन ले लो, तो कितना आएगा, साइन x माइनस cos x बाई 2। अब जस्ट लास्ट स्टेप है हमारा, अब 4 को उधर ले जाओ, 4 ई टू एक्स बाई 2 इंटू 5 साइन x माइनस cos x बाई 2
प्लस सी। आप चाहो तो इनको कट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट आपको याद होगा हमने 10th क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था, साइन इनवर्स x होल रेज टू पावर 2 dx। अब मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स x को हमें इंटीग्रेट करना नहीं आता, इसको हम स्पेशल टाइप से करेंगे। इसको हम ऐसे लिखेंगे, साइन इनवर्स x स्क्वायर इंटू 1। मतलब यहाँ पर इसको हम अलजेब्रिक फंक्शन और इसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री सपोज करके इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो हमारा एंगल है वो लीनियर फंक्शन नहीं है। अगर हमारा एंगल लीनियर फंक्शन नहीं है तो इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। आपको पता है कि जब भी हमारा जो एंगल है वो लीनियर फंक्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर 2 डिग्री है, तो उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब देखो इसको सब्स्टिट्यूट थोड़ा डिफरेंट मेथड से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, साइन 2 थीटा, वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आप इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखो, ये बिल्कुल मैच कर रहा है 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम जो सब्स्टिट्यूशन है वो इस अकॉर्डिंग ही करेंगे। हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। सो डिफ्रेंशिएट करो आप, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। आपको पता है x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1, और tan थीटा का सीकेंड स्क्वायर थीटा। और आपको मैंने एक बात समझानी है, आपको पता है कि जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं, जैसे डेरिवेटिव हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू x tan थीटा का, आपको पता है मैंने आपको रूल बताया, पावर फंक्शन थीटा, थीटा मतलब एंगल। सो देखो अब यहाँ पर कितना tan, आपको पता है कि यहाँ पावर तो नहीं है, तो पावर के बाद डेरिवेटिव किसका होगा, फंक्शन का, वो कितना है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। और उसके बाद किसका डेरिवेटिव करना है हमें, थीटा का। थीटा कितना है हमारा, थीटा, तो इसको हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, डी थीटा बाई डी एक्स, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आएगा, डी थीटा बाई डी एक्स। अब आपको पता है डी थीटा बाई डी एक्स क्यों आया है, क्योंकि जब हम एंगल का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास कितना आएगा, डी थीटा बाई डी एक्स। अब ऐसा करो, आप डी एक्स को उधर ले जाओ और इसको लिख लो सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ऐसा करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो साइन इनवर्स, अब x को हमने क्या फिल किया, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आपको पता है इसका आंसर कितना आएगा, साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो आपको पता है साइन इनवर्स से हम साइन कट कर सकते हैं, तो हमारे पास कितना रह जाएगा, 2 थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो अब जो हमारा फंक्शन है वो थीटा में कन्वर्ट हो गया। पहले हमारा फंक्शन एक्स में था और एक्स से हम थीटा में आ गए हैं। अब देखो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा, सीकेंड। सीकेंड मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है। नॉन अलजेब्रिक फंक्शन में सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, एंगल। एंगल थीटा ये लीनियर फंक्शन है, इसको हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। उसके बाद डेरिवेटिव, सीकेंड का डेरिवेटिव यहाँ पर नहीं बन रहा और थीटा का डेरिवेटिव भी यहाँ पर नहीं बन रहा। दैट मीन्स वी गो फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये हमारा बिल्कुल 12th क्वेश्चन के सिमिलर क्वेश्चन है। वो 12th क्वेश्चन हमारा क्या था, एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये सेम ही है, यहाँ पर 2 थीटा आ गया। तो आप क्या करेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अब ये क्या है, अलजेब्रिक। अब अगर आप आइलेट लगाओगे, आपको पता है आइलेट में अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, मतलब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सीकेंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही करेंगे, 2 थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन। ठीक है जी, थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको। 2 थीटा, अब आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पर लिख रहा हूँ
डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा कितना होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा, और इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है, इसलिए सीकेंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन कितनी होगी, tan थीटा माइनस, सेम यहाँ पर 2 थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा 2, और सीकेंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन अभी आपको बताया कितना, tan थीटा डी थीटा। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 2 थीटा tan थीटा, 2 को आप बाहर निकाल लो, tan थीटा डी थीटा। अब आपको पता है कि tan की इंटीग्रेशन कितनी होगी, tan x dx, इसकी इंटीग्रेशन होगी माइनस लॉग मॉड cos x प्लस सी, तो आप यहाँ पर लगा दो। सो 2 थीटा tan थीटा माइनस 2 माइनस लॉग मॉड cos थीटा प्लस सी। हमें जो है वो अपना आंसर x में देना है, तो देखो x में देते हैं हम, देखो 2। अब थीटा को कैसे लिखेंगे, देखो अब आपको पता है कि अगर x की वैल्यू tan थीटा है तो थीटा कितना होगा, अब tan को उधर ले जाओ, कितना बन जाएगा, tan इनवर्स x, तो आप यहाँ पर फिल कर लो, 2 tan इनवर्स x। अब tan थीटा को हमने क्या फिल किया था, x माइनस माइनस प्लस 2 लॉग मॉड cos। अब थीटा को मैंने क्या फिल किया, tan इनवर्स x मॉड, सॉरी मॉड है यहाँ पर, प्लस c। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स, और आपको पता है कि एनसीईआरटी के लास्ट क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप होते हैं। अब हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है। सो अब देखो स्टूडेंट, अब पहली बार जो देखने में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 फंक्शंस हैं। बट मैंने आपको हमेशा यही बताया है कि आपने सबसे पहले क्या चेक करना है कि ये कौन सा फंक्शन है। अब आपको पता है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है, मतलब ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है, और अगर ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, एंगल। एंगल कितना है इसका, एक्स क्यूब, जो कि एक लीनियर फंक्शन नहीं है। सो दैट मीन्स हम उसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करो आप, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 3x स्क्वायर और t का dt बाई dx। अब यहाँ से आप 3x स्क्वायर dx की वैल्यू निकाल लो dt, बट हमें किसकी चाहिए, x स्क्वायर dx की, तो x स्क्वायर dx की वैल्यू निकाल लो dt बाई 3। अब देख लो हमें परफेक्ट स्टार्टिंग मिल गई, आप चाहे फिल करके देख लो वैल्यू। अब देखो x स्क्वायर और dx की वैल्यू कितनी है, dt बाई 3, फिल करो यहाँ पर dt बाई 3, और इसको हमने क्या फिल किया, e रेस टू पावर t, क्योंकि x क्यूब को हमने क्या फिल किया, t। अब देखो हमें परफेक्ट स्टार्टिंग मिल गई है। अब ये परफेक्ट स्टार्टिंग हमें कैसे मिली, देखो हमें कंफ्यूजन भी हो सकती है कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली एक्सरसाइज में है, तो इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही करेंगे। बट मैंने वो मैपिंग की हेल्प से देखा कि यहाँ पर नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है। जैसे मुझे पता लगा कि ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है, सबसे पहले हम एंगल चेक करेंगे, और जैसे ही मैंने एंगल चेक किया वो लीनियर फंक्शन नहीं था, तो उसको मैंने टी सब्स्टिट्यूट कर दिया। इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी जल्दी मिल जाएगा। अब देखो 1/3 कांस्टेंट आप बाहर निकाल लो, और ई टी की इंटीग्रेशन कितनी होगी, ई टी। अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/3 टी की वैल्यू थी एक्स क्यूब प्लस सी। दैट मीन्स जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th, ई एक्स इंटू सीकेंड एक्स इंटू 1 प्लस tan x इंटू टी एक्स, और हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक स्पेशल टाइप की थी, जिसमें मैं आपको बताया था कि कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कोई भी दूसरा फंक्शन आए प्लस और माइनस में, दैट मीन्स वो हमारी स्पेशल टाइप है। उसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फिर हम सेपरेट करेंगे। अब देखो यहाँ पर आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, ई एक्स सीकेंड एक्स प्लस ई एक्स सीकेंड एक्स टैन एक्स। मैंने जो हमारा फंक्शन था इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ई एक्स सीकेंड एक्स, ई एक्स सीकेंड एक्स टैन एक्स। अब आप सेपरेट करो इसको, ई एक्स सीकेंड एक्स डी एक्स प्लस ई एक्स सीकेंड एक्स टैन एक्स।
सो मैंने सेपरेट भी कर लिया। अब आपको पता है कि स्पेशल टाइप में हमेशा ऐसा होता है कि कोई ना कोई फंक्शन अगर आप ई एक्स को छोड़ दो एक दूसरे का डेरिवेटिव होता है, और आपको पता है कि सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, सीकेंड एक्स tan x। दैट मीन्स हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको आप नंबर 1 सपोज कर लो और इसको आप लिख लो लेट ई एक्स सीकेंड एक्स। अब इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प से करेंगे। अब ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल। हमें पता है आइलेट में हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो सेकंड पोजीशन पे आएगा, मतलब ये हमारा सेकंड फंक्शन है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है। तो आप इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो। सो सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ ई एक्स की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव, ई एक्स की इंटीग्रेशन, और जो भी हमारा आंसर आएगा होल की इंटीग्रेशन। अब सीकेंड एक्स, अब आपको पता है ई एक्स का इंटीग्रेशन कितनी होगी, ई एक्स माइनस सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है सीकेंड एक्स tan एक्स, और ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स। और ध्यान से देखो ये मैच कर रहा है पूरा। अब हम क्या करेंगे, पुट इन 1। अब 1 में फिल कर दो। इसका आंसर कितना आएगा, सीकेंड एक्स ई एक्स माइनस सीकेंड एक्स tan एक्स ई एक्स डी एक्स प्लस ई एक्स सीकेंड एक्स tan एक्स डी एक्स। अब आपको पता है ये प्लस और माइनस में दोनों सेम है, दोनों कट हो जाते हैं, और हमारे पास कितना आंसर आ गया, सीकेंड एक्स ई एक्स प्लस सी। दैट मीन्स जो हमारी ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।